जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। मीनाशाह जी बोला हो तुम दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो। दा दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम 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 जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा 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 भगवान ना असीम जय जयकार हो।
દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો. મીનાક્ષી બોલાવો દક્ષ will follow. દક્ષ follow. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. મીનાક્ષી 3 મંત્ર બોલાય પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો હરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાનમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાનમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વસાયાનમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોભી સવ સાહુનમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસનો. સવ પાવપનાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાનમ ચ સૌવેસમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ખુશી ડેલી પ્રેયર. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। मैं आपके मन वचन कार्य का युग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं।
हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हितक्षेपा, स्टडी प्रेयर। हितक्षेपा, हितक्षेपा। दादा भगवान, मुझे पढ़ने समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दक्ष। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे ये हैं सच्चे, दिल दिल के के सच्चे, सच्चे, भी है कच्चे, फिर भी फिर भी है है अच्छे, कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे काम अच्छे करेंगे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। हाँ। हे दक्ष, आपका हाथ ऊंचा नहीं होता है? दादा ऊंचा हो रहा है, ऐसा ऐसा ऊंचा होता है कि ऐसा ऊंचा होता है? ऐसे ज्यादा ऊंचा हो, हो ऐसे गया, कल करूंगा। ऐसे ऐसे बोलो, स्ट्रेट अप। दैट इज इट। ओके ओके मोनिका। हाँ, जय સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। आज किसी ने होमवर्क किया? भगवती ने बोल। ओके हाँ हिताक्षी बा। ओके, अभी 2 मिनट में आएगा। दक्ष, हाँ आप दादा। किस पे क्यों गुस्सा किया आज? दादा आज तो किसी पे गुस्सा नहीं हुआ। मगज में नहीं आया था? हाँ दादा, आया था। किसके साथ? दादा वो एक हमारी कॉलोनी का एक बच्चा, उसने कल आज मेरे पैर के यहाँ पे एकदम पकड़ लिए जब मैं स्कूल से आया था, एकदम टाइटली, जिससे मेरे को यहाँ पे लग गई हल्की से, मतलब जिससे मेरे को उसके ऊपर गुस्सा आ गया था। ओके, खुशी। आज मैंने करिश्मा के ऊपर गुस्सा किया था। क्या किया कशिमा, करिश्मा ने आपको? वो पहले रूम में पढ़ाई कर रही थी और मैं बाहर पढ़ाई कर रही थी। मुझे डिस्टरबेंस हो रहा था, वो बाहर आ गई एकदम से। मैंने कहा अंदर जाओ, तो नहीं गई, तो मैंने गुस्सा किया उसके ऊपर। ओके मोनिका। जय सच्चिदानंद। आज मुझे गुस्सा करिश्मा के ऊपर आया था और मम्मी ने आज मेरे ऊपर गुस्सा किया था, क्योंकि मैंने खाना बनाते वक्त बहुत सिली मिस्टेक कर रही थी, तो मम्मी बहुत टेंशन हो गई मेरे ऊपर। और साथ ही उस समय क्या हुआ कि खुशी का कुछ डाउट था क्लियर करने के लिए, तो वो भी मुझे करना था। उस समय में एकदम मुझे टेंशन हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और करिश्मा के साथ मैं गुस्सा इसलिए हुई थी कि वो आम खा रही थी, तो मैंने कहा मुझे एक पीस दो आम का, तो उसने कहा मैं नहीं दूंगी, तो तब मुझे गुस्सा आया और मैंने उसी के साथ वापस वो रिपीट किया। जब मैंने आम खाया तो उसको मैंने नहीं दिया, तो वो गलत किया था मैंने, बट उसके लिए प्रतिक्रमण किया। ओके हिताक्षी बा। नहीं, वो तो आज तो करिश्मा आपको पूरी पूरी आम देना चाहती थी, एक पीस देना नहीं चाहती थी। नहीं, तो बड़े उसने दिल कहा की है। तो आप हमको ऐसा सोचने को एक पीस देने की मना कर, लेकिन पूरा देने के लिए तैयार है, ऐसा पॉजिटिव सोचने का। तो उसको भी हो कि चलो मैं दे दूं। नहीं, बात सही है ना? उसे हाँ, दे देंगे कि नहीं दे देंगे? वो नहीं, नहीं थी, बट अपन पहले ऐसा पॉजिटिव सोचेंगे तो सामने वाले पे वो पॉजिटिव वाइब्रेशन की असर होती है, तो सामने वाले का भी दिल बड़ा हो जाता है।
हम्म, उसने नहीं दिया तो हमें नहीं देने का, ऐसा नहीं सोचने का। हम्म, ये कैसा है कि जो सुख हमें चाहिए वो सुख पहले दूसरों को देने का है, तो ऑटोमेटिक हमारे पास वही वापिस आएगा। हम्म, तो इतना ही समझने का है। हाँ, उधर ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है, उसने नहीं दिया तो मैं भी नहीं दूंगी। मम्मी पापा ऐसा करते हैं? नहीं, हम कितना सुनते हैं, सब बात सुनते हैं सब उनकी। नहीं फिर भी रोज मम्मी खाना पका के देती है कि नहीं देती है? देती है। तो वो गुस्सा करेगी तो क्या हाल होगा हमारा? हम्म, फास्टिंग करना पड़ेगा फिर। हाँ, तो ये देखने का कि देखो इतना मम्मी को हम तंग करते हैं, फिर भी मम्मी हमें परेशान करती है, पापा परेशान करते हैं। नहीं, ठीक है, ऐसा ऐसा भीतर बोलने का अंतस्करण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, कि हुआ ऐसा नहीं करता, आप ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, उनसे कुछ तो सीखने का ना, हम्म, किस तरह से बात करने का। ठीक है। ओके। साक्षी, हाँ, आपने किया गुस्सा? नहीं, आज मम्मी ने ऐसे गुस्सा दोनों से हो गया था क्योंकि दोपहर को मैं ट्यूशंस का होमवर्क कर रही थी, क्लासेस का। तो थोड़ा सा होमवर्क खत्म हो तो उसमें मेरे हैंड राइटिंग बिगड़ गए थे, तो मम्मी ने डांटा कि इतने बुरे हैंड राइटिंग क्यों किए। और फिर मम्मी ने बोला कि तो संगीत की थियरी करनी है। तो मैं आड़ाई करके साइंस के जो 4 क्वेश्चन दिए थे लिखने को वो करने बैठ गई। और मम्मी ने कहा कि संगीत की थियरी करने बैठ, मैंने बोला मैं 4 क्वेश्चन से खत्म कर दूँ फिर करने बैठूंगी। ऐसे गुस्से में जवाब दिए थे। फिर ओके। संगीत की थियरी की थी लास्ट में। ओके, बाद बाद में मिनेश आ जाएगा। तो आज का आपने देखो, आपने भोग, यू सफर्ड, तो भी आपने सामने गुस्सा कर दिया। तो दादाजी क्या बोलते हैं आज, चिताक सेबा? हाँ, उसमें दादाजी ऐसा कहते हैं कि अगर कोई सांप हो, यानी कोई जहरीला सांप हो, और वो आपको, वो ऐसे घर में कहीं पर भी फिरे, तो अगर वो आपको काटे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसे मार डालना है, उसे मार फेंक सकते हैं, क्योंकि वो सब उसके लिए बने जिसे उसे मारता है। उसी तरह उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल देके समझा कि जैसे जो पोस्टमैन होता है, वो पोस्ट उसको ही देता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है और उसको देना होता है। और उसी तरह हमको भोगोटा वही आता है जो हमने किया है, जिसकी बुद्धि उसी का भोगोटा हमें आने वाला है। नहीं किसी का हमको आएगा, नहीं हमारा किसी और को जाएगा, हमारा हमको ही मिलेगा। अभी मिनेश दादाजी ने वही बताया। लेकिन देखो, आपको निमित्त मिला, आपने सफर किया, और आपको निमित्त को क्या किया, मिनेश? हाँ जी। फिर अभी प्रतिक्रमण किए थे तो मुझको भगवान को। आंसर आंसर तो आपने इतना अच्छी बात दे ही दिया कि जो पोस्टमैन है वो पोस्टमैन क्या करता है, क्योंकि आपकी जो डाक है वही आपको देता है। दूसरों की डाक देगा आपको, डाक देगा आपको? नहीं। पोस्ट नहीं देगा। अब आसपास वाले हैं तो दे देते, कोई और दे देना, आमतौर पे नहीं देते ना। लेकिन यहाँ बात समझने की, जो व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार कर रही है वो क्या है, तो दैट पर्सन इज अ पोस्टमैन ऑफ नेचर। वो कुदरत का डाकिया है, पोस्टमैन है। तो ये जगत का पोस्टमैन तो गलती भी कर सकता है, दूसरे की टपाल भी हमें दे सकता है, डाक दे सकता है। तो कुदरत का जो पोस्टमैन है वो तो कभी गलती करता ही नहीं है। सिर्फ हमारी पोस्ट से वही हमें डिलीवर करता है, वो लेने के हम कैसे मना कर सकते हैं? मान लो कि मोनिका जी आप बिजनेस करते हैं, आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है,
तो आपको लगता है कि मेरा 50,000 रुपया मुझे रिफंड मिलेगा? बराबर है। अभी हाँ। आप घर से निकलने की तैयारी में हो, पोस्टमैन रास्ते से आ रहा है, वो हाथ करके बोलेगा अरे भाई आपके पोस्टर लेके जाओ, तो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? बोलेंगे भाई घर पर डाल देना, ऐसा बोलेंगे? रुकूंगी वहां पर। रुकेंगे। तो वो बोलेगा आपकी रजिस्टर पोस्ट से है, क्योंकि इनकम टैक्स का रिफंड हो तो रजिस्टर पोस्ट से आता था, अभी तो नहीं आता है। तो पहले रजिस्टर पोस्ट से आता कि चेक आता था उसमें साथ में। तो वो बोलेगा रजिस्टर पोस्ट है तो उससे लेके जाएंगे ना। अभी आप लेते हैं तो देखते हैं तो इनकम टैक्स की पोस्ट है, तो आप तो आशा रखते थे कि भाई मुझे 50,000 का रिफंड मिलने वाला है, तो तुरंत खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? कि खोलेंगे। चलो खोल के चेक बैंक में भर के ही जाते हैं, वो पैसा तो जेब में आ जाए। हाँ। अभी जब आप खोल के देखते हैं तो देखते हैं इनकम टैक्स वाला लिखा है कि भाई आपने जो रिटर्न भरा है उसमें एंट्रीज सब गलत है, और आपको 50,000 के रिफंड की जगह आपको 1 लाख का पेनल्टी के साथ इनकम टैक्स भरने का है। तो फिर वो पढ़ के वो पोस्टमैन को मारने के लिए जाएंगे ना? फिर सुबह नहीं। सुबह में ऐसी गलत टपा लेके कहाँ आ गया? मारते हैं उसको? नहीं। पोस्टमैन को मारते हैं? नहीं मारते। क्यों? देखा, वो मालूम है वो तो पोस्टमैन है, वो तो उसकी ड्यूटी कर रहा है, वो हमारी पोस्ट हमें डिलीवर कर रहा है, दूसरों की पोस्ट डिलीवर नहीं कर रहा है। तो उसे कैसा स्वीकार कर लेते कि नहीं उसकी भूल नहीं है? इतना एक बात ख्याल मारा है। ठीक है यार, ये ये जो भी सब हमारे साथ व्यवहार करते हैं, अच्छा बुरा जो भी व्यवहार करते हैं, वो सब कुदरत के पोस्टमैन है। तो जैसे जगत के पोस्टमैन की डाक को हम मना नहीं करते स्वीकार करने से, वैसे कुदरत के पोस्टमैन आके हमें पोस्ट डिलीवर कर रहे हैं, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। आप करेंगे नहीं करेंगे तो भी आपको जो भोगना है वो तो भोगना ही पड़ेगा, सफरिंग तो आएगा ही। तो मार खा के भी भोगना इससे अच्छा नहीं है कि चलो हंसते हंसते टपा ले लो, डाक ले लो, तो उसको हंसते हंसते ही भोग लो। मान लो कि 1 लाख की पेनल्टी आ गई, तो बोले "अरे, मैंने 1.5 लाख की टैक्सी चोरी किया था, उसके सामने 1 लाख ही भरने का, तो 50,000 तो मेरा बचा ही है। ये समझने के लिए एग्जाम्पल है, चोरी करने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ। नॉर्मली रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न 100% सही भरते हैं लोग? नहीं भरते हैं। तो हम नहीं बोल सकते कभी हमने तो 1.5 लाख का पास, उसमें 1 लाख ही गया है ना, तो फिर भी 50,000 तो हमारे पास बचा ही है। तो गया तो सरकार की जेब में गया, किसी व्यक्ति के जेब में तो गया नहीं है, तो लॉस क्या है हमें? ऐसी बात कर सकते हैं ना भीतर, और ऐसी बात भीतर में करेगा तो फिर टेंशन वरीज होगी? नहीं होगी। तो कितना आसान हो जाएगा, तो पोस्टमैन पे गुस्सा नहीं आएगा, उसके लिए कोई नेगेटिव बुरा सोचेंगे नहीं, या उसको गाली देंगे नहीं, तो आपके भीतर भी शांति बनी रहेगी। आप नेगेटिव रिएक्शन नहीं दे रहे तो आपके भीतर शांति बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? बनी रहेगी। हाँ। तो फायदा किसको है? सबसे पहला फायदा किसको है? हमारा। हमें हमारा ही है। हमारा ठीक ही है, है। हमारी सोच हमने बदल दी, तो हमारा देखने का रवैया बदल गया, देखने का तरीका बदल गया पूरा। तो पहले जहां हमें खोट दिखाई देती थी, वहां ही आज हमें ये ज्ञान की समझ के कारण उधर हम प्रॉफिट कर रहे हैं। कुछ नेगेटिव हिसाब आएगा, जगत का स्वभाव क्या है, तो कि उधर और भी लॉस करेगा और नुकसान खड़ा करेगा। और हमारी स्थिति कैसी है महात्माओं की, कि दादा के ज्ञान की जैसे जैसे समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है,
देखिए भीतर पक्का होता है कि नहीं भाई ये तो संजोग मुझे कमाई कराने के लिए, नुकसान करने के लिए नहीं आया। अभी ज्ञान में रहकर मुझे संजोग का स्वीकार करना है, और स्वीकार कर लिया तो कमाई होगी कि नुकसान होगा? दादा कमाई हुई। क्या होगा? हाँ कमाई होगी। तो जगत जहाँ नुकसान करता है वहां भी हम तो कमाई करते हैं, तो हमारे लिए कितना अच्छा हो गया। हाँ दादा। ठीक है, ऐसे भीतर बातचीत करके उसको टर्न कर देने का। क्या नहीं बोला कि खुशी आपको आम नहीं दे रही है, करिश्मा आम नहीं दे रही है, एक पीस भी नहीं दे रही है मांगने के बावजूद भी। तो हमें बोलने का भी आपने नहीं दी होगी इसलिए नहीं दे रही है। अगर आपने पहले दी होती तो एक की जगह दो देती थी। आपने एक भी नहीं दिए तो कैसे देगी वो? अभी दूसरी तरह से समझो कि जहां तक छोटे हो वहां तक मालिक की बहुत ज्यादा रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, साल 2 साल के, उसको बिस्किट का पैकेट दिया, तो उसमें से आप एक बिस्किट मांगने के लिए जाएंगे तो देगा? नहीं। क्या बोलेगा? मेरा है, मैं नहीं हाँ दूंगा। वो तो छोटा बच्चा है, उसकी समझ तक कम है, हम तो छोटे बच्चे थोड़े हैं अभी। ठीक है, हमें ये बात ख्याल में रखने की कि लोग जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार हमें नहीं करने का है। हमें सीखने का भी ऐसा संजोग में आता है मेरे सामने, तो मैं ये गलती नहीं करूंगी। देने में आनंद है कि खुद खाने में आनंद है? देने में आनंद है। देने देखो, में। आप आप दूसरों को देते हैं, वह आपकी जो प्रकृति है ना, आपकी खुद की जो डिजाइन है वो डिजाइन टूटती है, ब्रेक होती है। कि पहले से जो पकड़ के रखने की आदत है वो आदत ब्रेक होगी ना। तो कमाई पहले आपको होगी कि सामने वाले को होगी? पहले मुझे होगा। वो तो व्यवहार से आपने आम दिया, लेकिन जो वो आम देने के पीछे जो कमाई हो रही है वो तो किसको दिखती है? हमें। वो तो कमाई आपको ही मिलेगी ना, आप छोड़ेंगे तो। दादा भगवान तो यहाँ तक बोलते थे हम लोग को कि भी आपके भाग में सेवा ही है, और कोई मांगता है और आप वो सेवा उनको दे देते हैं, आप खुद सेवा करते हैं, उससे ज्यादा फायदा वो छोड़ने में मिलता है। तो ये बात दादा सैद्धांतिक रूप से हमें बता दी, उसके एप्लीकेशन हर एक संजोग में हो सकती है। तो हर एक संजोग में हमें कमाई हो सकती है। हाँ दादा। इतना समझ लेने का तो ये हमें पकड़ नहीं रखना, हमारी डिजाइन पकड़ के नहीं बैठने का। फिर सामने वाला हमें हमारी खुद की प्रकृति तोड़ने का, अपनी खुद की डिजाइन तोड़ने का मौका देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मौके का लाभ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? अच्छा है। हाँ। तो सामने वाला कितना उपकार कर रहा है हमें ऐसा मौका देके। ऐसा विचार आता है कभी हमें कि सामने वाला हमें मौका दे रहा है, हमारे ऊपर उपकार कर रहा है, ऐसा नहीं सही या गलत व्यवहार करके? कभी ऐसा ख्याल में आएगा तो उनके लिए नेगेटिव खड़ा होगा? नहीं। कि इस प्रकार से भीतर बात करके उसको समझाने का कि ये बात पकड़ लो, वो बात पकड़ ली तो कोई नुकसान है ही नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ। दादा। ओके। क्या समझ में आया? खुशी क्या करेगा अभी करिश्मा हाँ, के साथ? मैं गुस्सा नहीं करूंगी, पकड़ नहीं रखूंगी और एडजस्टमेंट ले लूंगी। नो, पहले गुस्सा के पहले ये मैंने शायद बोला वो एडजस्टमेंट लेने का। हाँ।
खुशी को देख के एडजस्टमेंट ले लेगा। मोनिका आप क्या करेंगे? तो मैं कोई मांगता है तो हमें देने का बिना मांगे सामने से देता है ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। वो दूसरा नहीं बोला शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर करेंगे दूसरे के साथ तो दूसरा आपके साथ शेयर करेगा। हाँ दादा। कि यार भीतर बात करके बोलने का कि ये शेयर आप दूसरे को देंगे तो आपको देगा, आप देंगे ही नहीं तो वो कैसे देगा। हाँ दादा। तो फिर भी हमें सामने वाले से अपेक्षा नहीं रखने की है कि मैं दे रहा हूं तो उसको भी देना ही चाहिए, ऐसा नहीं रखने का साथ में। ठीक है, मुझे दिल बड़ा रखना है तो मुझे सबको बांटने का है। तो दूसरे बांटे या नहीं बांटे वो मुझे नहीं देखना, ऐसा भीतर बोल देने का। मुझे और फिर समझ भी पड़ता है। एक्सपेक्टेशन रखे तो बोलने का कि भाई अभी मैं सामने से बोल के मैं मांगू तो भी आपको मुझे देने का नहीं। समझ लग पड़ता है ना ये? हाँ, दिस इज वेरी सिंपल। हाँ हाँ दादा सब। हाँ। मोनिका, खुशी। हाँ। हाँ। हाँ, तो ये जरा पक्का करना मांगता है। यू टू राइट दिस देखो डाउन। आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। तो देखेगा तो आ जाएगा। क्या बोलते हैं मैंने? चलो। देखो दूसरा का एग्जांपल दो, दादा भगवान का। दादा भगवान एक बार पिक्चर देख के आ रहे थे, तो 11:30 12 हो गया, फिर भी उसके उनके एक फ्रेंड के घर पर लाइट चालू था, उधर से पास से जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा भाई चलो मेरा फ्रेंड जाग रहा था, मिल के जाते हैं। तो जैसे मिलने गए तो दादा को देख के वो फ्रेंड का जो फेस था वो फेस पेल हो गया। उसको असर हो गई कि भाई आधी रात को क्यों आए, कुछ मांगने के लिए आए। तो थोड़ा घबरा गया था, डर गया था। तो दादा को ने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, फिर दूसरे दिन सब फ्रेंड्स के साथ बैठे थे। तो तभी दादा को ने क्या बताया कि दादा को इतने विचक्षण थे कि ये जो व्यवहार हो उसके ऊपर से उन्होंने नाप निकाल लिया, तारण निकाले, कंक्लूजन निकाल लिया। तो दूसरे दिन सब फ्रेंड्स के बीच में सबको बोला कि आज से आपको कुछ भी मेरा काम है तो आधी रात को भी मुझे जगाना, लेकिन आज से मेरा एक भी काम आपको नहीं करने का। हाँ सुना होगा शायद आपने। सुना है ना? हाँ। ठीक है। हाँ, सुना है। सही तो दादा। ये थोड़ा या ये संभालना, ये ये थोड़ा याद करो आज कि सत्संग में आते हैं तो थोड़ा बाद में क्या सुना नहीं सुना वो थोड़ा लिख देने का, तो नोट्स में से पक्का हो जाता है। अदरवाइज तो आया तो कल बोलेंगे क्या बात किया, तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसा करो। और देखो, कल के लिए अथर्वण तालो है। अभी देखता है कि मगज में और फिजिकली अथर्वण तालता है कि नहीं, स्पेशली करिश्मा के साथ और मम्मी के साथ सब लोग। है? ओके। हाँ, तो ये पॉइंट्स लिखो, ये 2 4 मिनट दादा ने बोला, जो याद है वो लिखो कि मेरे को कैसे एडजस्ट करने का है, क्या अंडरस्टैंडिंग, तो ही होएगा। क्या बोलो दक्ष? दादा फिर मेरे को फिर दादा जैसे आज मैंने उस छोटे बच्चे पे गुस्सा किया था, तो हम्म। दादा फिर उसको मम्मी ने ये समझाया कि यदि उसको मैं प्यार से समझाता तो वो नहीं करता। उससे पहले रीजन पूछना था उसने क्यों किया। पर दादा मेरे को गुस्सा आ गया था तो मैंने उसको चिल्ला दिया। हाँ राइट। सो अभी ये लेसन लिख के नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ओके। चलो हाँ मिलेंगे दादा। कल। कल मिलेंगे अथर्वण तांडव। देखते हैं मगज में और कैसे आप अथर्वण ताड़ते हो। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।